हरि हरि ओम हरि हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वासुदेवं सुता देवकंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षोस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञ हरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्ताम्बली गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणाभिमाफलाधरोष्टा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा अरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि ततो अहं न जानीहि। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी। मैं राधे जीव के दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। माता मेरी राधा पिता घनश्याम इन दोनों की चरणों में मुदास को सदा प्रणाम। नमो भगवती वासुदेवाय नमः। आज राधा अष्टमी हो। आज राधा माता प्राकट्य भएको दिन। हरि ओम। र यो एउटा स्तोत्र बलि भनेर महत्त्वपूर्ण स्तोत्र छ। यो डेली गायन गर्ने गऱ्यो भने हाम्रो जति पापहरू नष्ट हुन्छन् भनेर बताइएको छ। यहाँ अर्जुनले भगवान कृष्णसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ। श्री अर्जुनवाच, यो स्तोत्रको नाम हो श्री विष्णु अष्टविंशति नामम स्तोत्रम भनेर। श्री अर्जुनवाच, किं नु नामं शास्त्राणि जपते च पुनः पुनः यानी नमानि दिव्यानि तानि चक्षुष केशव। हे भगवान केशव,
मनुष्य 12,000 नाम जप क्यों करते, उनका दिव्य नाम उनका वर्णन करे भनेर यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो। अब भगवान भन्नुहुन्छ, श्री भगवान उवाच मत्स्यं कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्ष माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमालिहलायुधं गोवर्धनं हरिकेशव वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजम् अनन्तकृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं गावं कोटिप्रदनश्यम् अश्वमेधस्य च कन्यादानं शास्त्राणां फलं प्राप्नोति मानव अमावास्य वा पूर्णिमास्यम् एकादशं तथैव च संध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोच्यति। भगवान यहाँ भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, यी नाम जप गर्ने पुरुषको भित्र पाप नै रहथे। यो नाम जप गर्ने गर्यो भने उसले 1 करोड गौ दान गरेको फल प्राप्त गर्छन् भने 100 अश्वमेध यज्ञ गरेको फल प्राप्त र 1000 कन्या दान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। औँसी र पूर्णिमा तथा एकादशीको तिथिमा प्रतिदिन भ्याएन भने सम्झेर औँसी पूर्णे र एकादशीको तिथिमा चाहिँ यो गायन गर्यो भने त्यति फल पाइन्छ भनेर, नभए प्रतिदिन संयम भनेको बेलुका, प्रातः बिहान एवं मध्याह्न भनेको दिउँसोको समय यी नाम स्मरणपूर्वक जप करने वाला पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्ति हो जाती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं परम ब्रह्म नारायणं परम तप नारायणं परम देव सर्वनारायणं सदा रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे श्री रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हरि ओम। आए काजों इसी जगतमा सबले लिनु हो सरे का नाम मुदास युगनाथ को सबमा राधे राधे श्याम। ओम जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को, जय जय हे राधा रमण भगवान को, जय जय श्री रामचंद्र भगवान को, जय जय उमापति शंकर भगवान को, जय जय कैलाशपति महादेव को। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः शंकराय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः नारायण नमः लक्ष्मी नारायण नमो नमः। हरि ओम। अखंड मंडलकारकं व्याप्तायनं चराचरं तत्पथं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदेव को चरण कमल ले भवसागर अवतरण सकूं। शिष्य भये कति जब जन्म भयो तब भूल भयो अब जीव सुधारू पाओ परूं। गुरुदेव हजूर को चरण कमल ले भवसागर अवतरण सकूं। शिष्य भये कति ऊंचा हुँदा हुन् नीच भई मेरो छैन मति। सब सम गरी जब ज्ञान दियो अब गुण गाउन सक्छु कति। जति भज्दछु मेरो शुद्ध हृदयले अर्जी हरदम नित्य गरूं। गुरुदेव हजुरको चरण कमल ले भवसागर अवतरण सकूं। कर्म गरे जब मर्म बुझन्न धर्म दियो तब करजी भए। अर्पण रहेछ तर्पण बीचमा अंधो भई देव डुबन गई। अब छैन केही को इच्छा यहाँ
हजुरको चरणलाई पूजन सकूं गुरुदेव, हजुरको चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूं। गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिले न मोक्ष, गुरु बिना लिखे न सत्य, गुरु बिना मिटे न दोष। नमो भगवते वासुदेवाय। र अहिले श्री विष्णु ब्रह्मा पुराण अध्ययन हुँदैछन्। ब्रह्मा पुराणको आज 49 अध्याय 49 अध्यायमा पुगेको छन्। 49 अध्यायमा 49 अध्यायमा चक्र तीर्थ, पिपलाद तीर्थ का महिमा, महर्षि दधीची, उनका पत्नी गविष्तनी की तथा उनके पुत्र पिपलाद के त्याग की अद्भुत कथा। अब यी दधीची का पत्नी माताले ती पिपलादलाई त्याग गरेको कथा यहाँ आउँदछ। यहाँ भन्नुहुन्छ, यहाँ ब्रह्माजी र नारद मुनिको संवाद। नारदजीले प्रश्न गर्नुहुन्छ ब्रह्माजीलाई भने ब्रह्माजीले प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ। श्री ब्रह्मा उवाच। चक्र, अब यहाँ भन्नुहुन्छ चक्र तीर्थ ब्रह्म हत्या आदि पापों को नाश करने वाला वो भगवान शंकर चक्रेश्वर नाम से निवास करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। उन्होंने भगवान विष्णु के चक्र प्राप्त हुआ था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। श्री विष्णु ने वहाँ रहकर चक्र के लिए भगवान शंकर की आराधना की। भगवान विष्णुलाई चक्र कसले दिएको त भन्दा भगवान शंकरले दिनुभएको, किनभने भगवान विष्णुले तपस्या गरेर 1008 कमल पुष्प अर्पित गरेर भगवान प्रसन्न हुनुभयो। भगवान शिवले चक्र प्रदान गर्नुभएको भनेर कथामा आउँदछ। यहाँ भन्नुहुन्छ आराधना की थी इसीलिए उन्हें चक्र तीर्थ कहते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसके हे श्रावण मात्र से यो कथा सुन्यो भने मात्रै पनि मनुष्य सब पापों से मुक्ति हो जाती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। चक्र तीर्थ के बाद पिपला तीर्थ ही उसकी महिमा वर्णन करने में शेषनाग भी समर्थन नहीं है भनेर यहाँ बताउनु भयो। हे नारद, चक्रेश्वर की पिपलेश्वर और उनके नाम का कारण है भनेर यहाँ बताउनु भयो। सुनो, दधीची नाम से विख्यात एक ऋषि मुनि थे। वही सभी उत्तम गुणों से सुशोभित थी। उनकी पत्नी श्रेष्ठ वंश की कन्या और पतिव्रता थी। उनका नाम गविष्तनी था। वो लोपामुद्रा की बहन थी। जुन माता लोपामुद्रा भनेर भनिन्छ, जुन ऋषि का पत्नी हुन्, उनका बहिनी थिइन्। दधीची का पत्नी सदा भारी तपस्या में लगी रहती ही थी। दधीची प्रतिदिन अग्नि में उपासना करती थी भनेर यहाँ बताउनु भयो। और गृहस्थ धर्म के पालन में तत्पर रहती थी। उनका आश्रम गंगा के तट पर था भनेर यहाँ बताउनु भयो। वो देवता और अतिथियों को सेवा करते ही अपने पति में अनुराग रखते थे और शांत भाव से रहते थे भनेर यहाँ बताउनु भयो। उनके प्रभाव से उसी देश में शत्रु और दैत्य दानव आक्रमण नहीं होता था भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब एक दिन की बात है, दधीची मुनि के आश्रम पर रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार, इंद्र, विष्णु, यम और अग्नि पधारे भनेर यहाँ बताउनु भयो। वो दैत्यों के परास्त करने के लिए परास्त करके वहाँ आए थे। देवता के अरे दैत्यहरूले उनीहरूलाई हराएर त्यहाँ आएका थिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब ये उसी विजय के कारण उन्हें हृदय में हर्ष की हिलोरे उठी रही थी। मुनिवर दधीची को देखकर सब देवताओं ने प्रणाम किया और दधीची भी देवताओं से को देखकर बहुत प्रसन्न हुए भनेर यहाँ बताउनु भयो। उन्हें सबका पृथक पृथक भनेको बार बार भनिन्छ, पृथक पृथक अलग अलग पूजन किया। फिर पत्नी के साथ देवता के लिए गृहस्थोचित स्वागत सत्कार प्रबंध किया भनेर यहाँ बताउनु। इसके बाद उन्होंने देवताओं से कुशल पूछी और देवताओं भी उनसे वार्तालाप करने लगे। अब देवताहरू भन्दछन्, हे मुने, आप इस पृथ्वी का कल्प वृक्ष है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। आप जैसे महर्षि जब हम लोगों पर इतनी कृपा रखती है तब वो अब हमारे लिए संग्राम में कौन सी वस्तु दुर्लभ होगी। मुनि श्रेष्ठ, जीवित
न जीवित पुरुषों के जीवन का इतना ही फल है कि वो तीर्थों में स्नान समाप्त प्राणियों पर, समस्त प्राणियों पर और आप जैसे महात्माओं का दर्शन करें भनेर यहाँ बताउनु भयो। हे मुनि, इसी समय स्नेहवश हम आपसे कुछ कहते हैं, उसे ध्यान देकर सुनो भनेर यहाँ देवताहरूले बड़ो प्रार्थना गरे। हम बड़े बड़े राक्षसों और दैत्यों को जीत कर यहाँ आए, इसी से हम बहुत सुखी है। विशेष आपका दर्शन करके हमें बड़ा प्रसन्न हुई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब हमें अस्त्र शस्त्र के रखने से कोई लाभ नहीं भनेर ती अस्त्रहरू जुन दधिची मुनिले प्राप्त गरेको थिए त्यो यहाँ देवताहरूले समर्थन गर्दैछन्, भन्दैछन् दिखाई देते हैं हम उसी अस्त्रों का बोझ ढो भी नहीं सकते हैं। हम स्वर्ग में जब इसी अस्त्र को रखते तब हमारे शत्रु इनका पता लगाकर वहाँ हड़प ले जाते हैं भनेर यहाँ देवताहरू प्रार्थना गर्नुहुन्छ। इसीलिए हम आपके पवित्र आश्रम पर ये सब अस्त्र को रख देते हैं भनेर ती दधिची मुनिका आश्रममा अस्त्र शस्त्रहरू सबै त्यहाँ राख्न आए। ब्राह्मण ब्रह्मा ये यहाँ दानवों और राक्षसों से तनिक भी भय नहीं है। आपकी आज्ञा से ये सारा प्रदेश पवित्र और सुरक्षित हो गया भनेर यहाँ भन्दछन्। अब तपस्या द्वारा आपकी समानता करने वाला दूसरा कोई ही नहीं है। अब हम कृतार्थ होकर इंद्र के साथ अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। अब इसी आयुध को रक्षा आपके अधीन है भनेर यहाँ दधिची मुनिलाई ती अस्त्रहरू जिम्मा लाएर देवताहरू अब फर्किनुभयो। देवताओं को ये बात सुनकर दधिची ने कहा एवं मस्तु। उसी समय उनकी प्यारी पत्नी ने उन्हें रोका। हे मुनि, ये देवताओं का कार्य विरोध उत्पन्न करने वाला है, अतः इसमें आपकी पढ़ने की क्या आवश्यकता है भनेर त्यहाँ उनकी पत्नीले यो बताउनु भयो। जो शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके परमार्थ तत्व में स्थित हो चुके हैं, संसार के कार्य में जिनकी कोई आसक्ति नहीं है, उन्हें दूसरों के लिए ऐसे संकट मोल लेने से क्या लाभ भनेर यहाँ बताउँदछन्। अब त्यहाँ अस्त्र छोडेपछि हामीलाई खतरा हुन्छ, यो अस्त्र यहाँ किन राख्नु भएको भनेर आफ्नो पतिदेवलाई के अरे भन्दछिन्। जिसे ना इसी लोक में सुख और ना परलोक में हे विप्रवर, मेरे बात ध्यान देकर सुनो। यदि आपने इसी आयुध को स्थान दे दिया तो इन देवताओं के शत्रु आपसे ही भी देश करेंगे भनेर यहाँ बताउँदछन्। यदि इनमें कोई अस्त्र नष्ट हुआ या चोरी चला गया तो देवता भी कुपित होकर हमारे शत्रु बन जाएंगे भनेर यहाँ हेर्नुहोस्। कुनै कुरा अब माताहरूको पनि पत्नीहरूको पनि सुन्नु पर्दछ। यहाँ सत्य कुरा भन्दैछन्। अतः हे मुनीश्वर, आप वेदताओं में श्रेष्ठ है भनेर आफ्नो पतिलाई सम्झाउँदछिन्। आपके लिए इसी पराये द्रव्य में महत्व जोड्न ठीक नहीं है। यो अर्काको सम्पत्ति हामीले राख्नु ठीक होइन भनेर यहाँ बताउँदछन्। यदि धन देने की शक्ति हो तो याचक को देना ही चाहिए, उसमें कुछ विचार करने का आवश्यकता नहीं। यदि धन देने की शक्ति न हो तो साधु पुरुष केवल मन वाणी तथा शरीर क्रियाओं द्वारा दूसरों को कार्य साधन करते हैं भनेर यहाँ बताउँदछन्। हे प्राणनाथ भनेर आफ्नो पतिदेवलाई भन्दछिन्। पराई धन को अपने यहाँ धरोहर के रूप में रखना साधु पुरुष के कभी स्वीकार नहीं किया है भनेर यहाँ बताउँदछिन्। इसके है उन्होंने सदा बहिष्कार ही किया है, अतः आप ये कार्य ना कीजिए भनेर बडो दिव्यसँगले यहाँ आफ्नो पत्नीले सम्झाइन् दधिची ऋषिलाई। अब अपनी प्यारी पत्नी का ये बात सुनकर ब्रह्मा ने कहा, हे भद्रे, ती मुनि भन्दछन्, हे भद्रे भनेर आफ्नो पत्नीलाई मैं देवताओं की प्रार्थना पर पहले ही हाँ कर चुका हूँ। मैले अब पहले हुन्छ भनेर भनिसके। जब नहीं कर दूँ तो मुझे सुख नहीं मिलेगा। पति का कथन सुनकर ब्रह्माणी ये सोचकर चुप हो गई कि देव के सिवा और किसी का किसी पर बस नहीं चल सकता। देवता लोग अपने अत्यंत तेजस्वी अस्त्र आश्रम पर रखकर मुनीश्वर के नमस्कार करके कृतार्थ हो अपने अपने लोक में चले गए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब ती देवताओं के चले जाने पर मुनि अपनी पत्नी के साथ धर्म में तत्पर और प्रसन्नतापूर्वक वहाँ रहने लगे। इसी प्रकार 1000 दिव्य वर्ष बीत गए भनेर यहाँ बताउनुभयो। तब दधिची ने अपना पत्नी से कहा, हे देवी, देवता यहाँ से अस्त्र ले जाने नहीं चाहते और दैत्य मुझे देश करते हैं। अब तुमी बताऊ। अब पहिला भनेको थिइन् पत्नीले, तर उहाँले अब वचन दिएको अनुसारले पहिला मना गर्नु भएन। यहाँ तुमी बताओ क्या करना चाहिए भनेर अब पत्नीलाई सल्लाह गर्दछन्।
पत्नी ही विनय पूर्वक कहा, हे नाथा, मैंने तो पहले ही निवेदन किया था, अब आप ही जाने और जो उचित होगा सो करे भनेर भन्नुभयो। अब दैत्यों में बड़े बड़े वीर तपस्वी और बलवान ही इन अस्त्रों शस्त्रों का निश्चय ही हड़प लेंगे भनेर यहाँ भन्दछन्। तब दधीचे ने उसी अस्त्र को रक्षा के लिए एक काम किया। उन्होंने पवित्र जल से मंत्र पढ़ते हुए अस्त्रों को नहलाया। फिर वहाँ सर्वत्रमय परम पवित्र और तेज युक्त जल स्वयं पी लिया भनेर यहाँ बताउनुभयो। तेज निकल जाने से वो सभी अस्त्र शरीर शक्तिहीन हो गई। अब त्यो मन्त्र पढेर अस्त्रमा पानी छर्केर त्यो पानी पिएपछि त्यो अस्त्रको शक्ति सब मरिषीको भित्र चला गयो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। गए अतः क्रमशः समय अनुसार नष्ट हो गई। तदंतर देवताओं ने आकर दधीची से कहा, हे मुनिवर, हमारे ऊपर शत्रुओं का महान भय आ पहुँचा है, अतः हमने जो अस्त्र आपके यहाँ रखा दिए थे उन्हें इसी समय दे दीजिए। अब हेर्नुहोस् त, त्यति गरिसक्ने बित्तिकै फेरि देवताहरू आइपुगे। हाम्रो अस्त्र लिन आएको, हजुर हामीलाई प्रदान गर्नुहोस् भनेर अब ऋषिले त्यो अस्त्रको सबै त्यो पान भइसक्यो। दधीची ने कहा, आप लोग बहुत दिनों तक उन्हें लेने नहीं आए, अतः दैत्यों को भय से हमने उसी अस्त्र को पी लिया भनेर यहाँ दधीची मुनि भन्नुहुन्छ। अब वो हमारे शरीर में स्थित है, इसीलिए जो उचित हो वो कहो। ये सुनकर देवताओं ने विनीत भाव से कहा, हे मुनीश्वर, इसी समय तो हमें इतना ही कह सकते हैं कि अस्त्र दे दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, ये मुनि ने कहा, सब अस्त्र मेरी हड्डियों में मिल गए है भनेर यहाँ बताउँदछन्। अब ऋषिमुनि भन्नुहुन्छ, मैले सबै त्यो पान गरेँ, अब त्यो मेरो हड्डीमा सबै पसेर बस्यो भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ कि अतः उनी हड्डियों को ही ले जाओ भनेर ला। अब देवताहरूलाई यस्तो उसमा परे, अब हड्डी कसरी लाने। उसी समय प्रिय वचन बोल्ने वाली दधीची की पत्नी प्रातिथि उनके पास आई और देवताओं से बहुत डरते थी भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उन्हें देखकर दधीची बोले, हे विप्रवर, जो कुछ करना हो शीघ्र ही करो। दधीची ने अपना दुस्त्याज प्राणों को परित्याग करते हुए कहा, देवताओं, तुम सुखपूर्वक मेरे शरीर ले लो। अब मेरो हड्डीमा सबै अस्त्र समाहित भयो, यो मेरो हड्डी सबै तिमीहरूले लानु भनेर यहाँ दधीची मुनि बताउनुहुन्छ। मेरे हड्डियों से प्रसन्नता प्राप्त करो, मुझे इसी देह से क्या काम है। हेर्नुहोस्, कसैको कसैलाई दाम, यो देहदेखि मलाई के काम छ। मेरो हड्डी तिमीहरूलाई काम आयो भने त्यो सबसे बढकर हो भनेर यहाँ भन्नुहुँदैछ। ऋषिमुनि ये कहकर दधीची पद्मा आसन बाँध कर बैठ गए और उनकी दृष्टि नासिका के अग्रभाव स्थित हो गई। मुख पर प्रकाश और प्रसन्नता विराज रही थी। उन्होंने हृदय आकाश में स्थित अग्नि सहित वायु को धीरे धीरे ऊपर और उठाकर अप्रमेय परम पद ब्रह्मा के स्वरूप स्थापित कर दिया। इसी प्रकार महात्मा दधीची ने बहु ब्रह्म सायुज्य प्राप्त किया भनेर यहाँ बताउनुभयो। उनका शरीर निष्प्राण हो गया। ये देखकर देवताओं ने विश्वकर्मा से उतावला पूर्वक कहा, अब आप सभी बहुत से अस्त्र शस्त्र बना डालिए भनेर जे जति पनि अस्त्रहरू छन् नि सबै दधीची मुनिका हड्डीबाट बनिएका हुन् भनेर यहाँ बताउनु। अब विश्वकर्मा, जुन देवशिल्पी विश्वकर्मा भनेर देवताहरूका शिल्पकार भनेर बताइन्छ, कहा, हे देवताओं, ये ब्राह्मण का शरीर है, मैं इसका उपयोग कैसे करूं। अब विश्वकर्मा भन्नुहुन्छ, ब्राह्मणको शरीरबाट को त्यो हड्डीको कसरी म अस्त्र बनाऊं भनेर यहाँ भन्दछन्। जब केवल इनकी हड्डियाँ रह जाएगी तभी उनका अस्त्र निर्माण करूँगा। जब यी मासु जति सबै गलेर सिर्फ हड्डी मात्रै बाँच्छ त्यति फेर मात्रै म त्योबाट अस्त्र बनाउँछु भनेर यहाँ विश्वकर्मा भन्नुहुन्छ। तब देवताओं ने गौ से कहा, हम तुम्हारा मुख ब्रज के समान किए देते हैं, तब तुम हमारे हित के लिए अस्त्र शस्त्र निर्माण करने की उद्देश्य से दधीची के शरीर को क्षणभंगुर विदीर्ण कर डालो भनेर अब गौलाई प्रार्थना गरे। हेर्नुहोस् है, और शुद्ध हड्डियों को निकाल कर दे दो। देवताओं ने आदेश से गौ ने वैसे ही किया। उन्हें दधीची का शरीर
चाट कर हड्डियाँ निकाल दी भनेर यहाँ बताउनु भयो। हड्डियाँ निकाली और देवताओं को दे दिया। देवता उत्साह के साथ अपने लोक में चले गए और गौ भी अपने स्थान में लौट गई। तदंतर मुखमा त्यस्तो शक्ति छ अरे। अब त्यस्तो शक्ति दिनुभयो देवताहरूले गौलाई, गौमातालाई। मुख ब्रजकै समान भनेको, ब्रज भनेको जो ब्रज हुन्छ नि, जहाँ माथिबाट आउँछ नि, जुन इन्द्रको ब्रज भन्छ नि, त्यस्तै कठोर बनाइदिनु भएको कारण देवताहरूको आशीर्वादले कि त्यो उसको मांसलाई चाटेर मांस हटाइदिएर हड्डी मात्रै निकालेपछि उहाँले देवताहरूले आशीर्वाद दिनुभयो अरे गौलाई। यहाँ गौ अभी अपने स्थान में लौट गई। तदंतर बहुत देर के बाद दधीची सुशीला पत्नी हाथों में जल से भरा हुआ कलश ले फल और फूल से पार्वती देवी के अर्चना और वंदना करने के पति तथा आश्रम के दर्शन की उत्सुकता से शीघ्रता पूर्वक पैर बढ़ाती हुई आई। अब पत्नी आइपुग्नु भयो रे। उनकी उस समय उनके गर्भ से बालक आ गया था भनेर यहाँ गर्भवती हुनुभएको थियो रे। त्यो टाइममा ती पत्नी, ऋषिमुनि पत्नी अब यहाँ भन्नुहुँदैछ बालक आ गया भनेको गर्भवती भएको थिइन् भनेर यहाँ बताउनु। मेरे यहाँ भन्नुहुन्छ आपने उसी गर्भ बालक आ गया था। आश्रम पर पहुँचने पर जब उन्होंने अपने स्वामी को नहीं देखा तब बड़े विस्मय से पढ़कर अग्नि से पूछा मेरे पति देव कहाँ चले गए। अब अग्नि ने जो कुछ हुआ था वो सब सुना दिया। अब अग्निले किनभने तपस्वी हुन्, भरे मैले सत्य बोलिनँ भने पनि श्राप दिन्छन् भनेर जस्तो जे कुरा भएको थियो त्यो आफ्नो ती पत्नीलाई सबै सुनाइदिनु। पतिका मृत्युका दुखद समाचार सुनकर वो दुख और उद्योग से पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी समय अग्निदेव ही उन्हें धीरे धीरे आश्वासन दिया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब ती प्रातिथि बोली, जुन नाम थियो प्रातिथि है नाम उनका, मैं देवताओं के श्राप देने में समर्थ नहीं हूँ, अतः स्वयं ही अग्नि में प्रवेश करूँगी। अब जीवन रखकर क्या होगा भनेर यहाँ बताउनु भयो। संसार में जो वस्तु उत्पन्न होती है वो सब नश्वर है, अतः उसके लिए शोक नहीं होना चाहिए भनेर यहाँ बताउँदछन्। परंतु मनुष्य में वही पुण्य के भागी होते हैं जो गौ, ब्राह्मण तथा देवताओं के लिए अपने प्यारे प्राण का उत्सर्ग गरिदिए भनेको देवताहरूको लागि प्राण त्यागिदियो भने कुनै यहाँ हेर्नुहोस् है के को लागि भने गौको लागि, गौको विषयमा हाम्रो कुनै गौलाई रक्षा भएर हाम्रो प्राण त्याग भयो भने, ब्राह्मणको रक्षा गर्दा हाम्रो प्राण त्याग भयो भने और देवताहरूको खातिर हाम्रो प्राण त्याग भयो भने त्यो सबसे उत्तम भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी परिवर्तनशील संसार चक्र में धर्मपरायण तथा शक्तिशाली शरीर पाकर जो प्राणी देवताओं तथा ब्राह्मणों के लिए अपने प्यारे प्राणों का त्याग करते हैं वही सबसे धन्य है भनेर ती पत्नी पनि अब विद्वान हुनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दा भनिन्छ मेरा पतिले देवताहरूका खातिर प्राण त्याग्नुभयो, यो सबसे उत्तम हो भनेर यहाँ बताउँदछन्। जिसने देह धारण किया है उसी के प्राण एक न एक दिन अवश्य जाएंगे भनेर यहाँ भन्दछन्। यही जानकर जो ब्राह्मण, गौ, देवता तथा दीन आदि के लिए इन प्राणों का उत्सर्ग करते हैं वो ईश्वर ही है भनेर यहाँ यस्तो राम्रो कुरा बताउनु भयो। जो कहकर उन्होंने अग्नियों का यथावत पूजन किया और अपने पेट चीरकर गर्भ से बालक को हाथ से निकाल दिया। अब त्यो बालकलाई जन्मिनु त कहिले हो आफैले चिरेर निकालिदिनु भयो रे माता आफै। र फिर गंगा पृथ्वी आश्रम हेर्नुहोस् है, फिर गंगा पृथ्वी आश्रम तथा आश्रम के वनस्पतियों और अन्न आदि औषधियों को प्रणाम करके पति को त्वचा और लोम आदि 7 चित्ता में प्रवेश करने का विचार किया भनेर यहाँ सती जाने भन्थे नि। अब त्यतिखेर उहिलेको चलन त्यस्तो पतिको नाममा उनले पनि देह त्याग गरिन्। उसी समय वो बोली मेरे गर्भ का ये बालक पिता माता से ही नहीं, इसके कोई
सगोत्र बन्धु भी नहीं है भनेर यहाँ भन्नु। अब यसको कोही छैनन् भने यसको सगोत्र हुँदैनन्, कोही सगोत्री हुँदैनन् भनेर यहाँ माता भन्नुहुन्छ उनकी। अतः सम्पूर्ण भूतगण औषधिया तथा लोकपाल इसकी रक्षा करे। अब यो सबै सृष्टि जति छन् यहाँ पृथ्वीमा सृष्टि, उनलाई म यो पुत्र अर्पण गर्दछु, मेरो रक्षा गर्ने काम उसको हो भनेर। जो लोक माता पिता से हीन बालक को अपने और से पुत्र के समान देखते हैं और उसी भाव से रक्षा करते, वो निश्चय ही ब्रह्मा आदि देवताओं को भी वन्दनीय है। हेर्नुहोस् त, कोही हुन्छ नि दुखी गरिब, कोही टुराटुरीलाई पनि आफ्नै छोराछोरी जस्तो गरेर यदि उसलाई व्यवहार गर्छ यदि लगेर भने त्यो ब्रह्मा समान हुन्छ, के अरे देवताको पनि वन्दनीय हुन्छन्, देवताहरूले पनि उनलाई वन्दन गर्छन् अरे त्यस्ता व्यक्तिलाई। ये अगर दधिचीका पत्नी बालकको बा पिपलके समीप, अब त्यो पिपलाद नाम कसरी बस्यो त भन्दा पिपलको वृक्षको मुनि छोडिराखेर और समीप रख दिया और स्वामी के चित्त में लगाकर अग्नि को प्रणाम किया, फिर अग्नि में परिक्रमा करके यज्ञ पात्र के साथ ही चिता में प्रवेश किया भनेर यहाँ बताउनु भयो। और पति सहितै दिव्य लोक में चली गई। अब पिपलाद मुनि को जन्म भयो। उसी समय आश्रम के वनवासी वृक्ष भी रोने लगे। अब हेर्नुहोस् त, सबै वनस्पतिहरू वृक्षहरू सबै रोन थाले। अब एउटा सानो भर्खर जन्मेको नानी छोडेर आमा चाहिँ सती गइन्। पति प्राथी किया और दधीची उनके अपने पुत्र की भांति पालन किया था भनेर यहाँ बताउनु भयो। मृग पंक्षी तथा वृक्ष सब रो रोकर एक दूसरे से कहने लगे, हम पिता दधीची और माता प्रार्थीय हो के बिना जीवित नहीं। हेर्नुहोस् त, वनस्पतिहरूलाई पनि यति साह्रो प्यार गर्नुभएको थियो अरे उहाँ दुईजनाले, ती दधीची मुनि र ती माताले उहाँहरूलाई पनि आफ्नो माता पितै सर मान्थे अरे दुईजनालाई। तर उनीहरू पनि गए भनेर बडो विलाप गर्दै अब रुन थाले वनस्पतिहरू, जति पशु पंक्षीहरू भनेर यहाँ भन्छन्। अब हम जीवित नहीं रख सकते, जो लोग स्वर्गवासी माता पिता की संतानों पर निरंतर स्वाभाविक स्नेह रखते हैं वही ही पुण्यात्मा और कृतार्थ है भनेर यहाँ बताउँदछन् दधीची। और प्रातिथ्य कि हमें जैसे स्नेहपूर्वक दृष्टि से देखा करते थे वैसे सँगै माता पिता भी नहीं देखते भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। आफ्नो छोराछोरीले जस्तो भन्दा पनि बढी माया गरेका थिए रे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हमें धिक्कार है, हम पापी है जो उनके दर्शन से वञ्चित हो गए भनेर अब बडो विलाप गर्दछन् ती वनस्पतिहरू, ती पशु प्राणीहरू। आज से हम सब लोग यही निश्चय होना चाहिए कि ये बालक ही हम लोग के लिए दधीची और प्रतिथ्य है। अब त्यो उहाँले के सम्झे, अब हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा यो जुन बालक छोडेर गए यिनै हामीले दुईजना यिनैलाई हामीले माता र पिता मान्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले प्रार्थना के अरे त्यसरी निश्चय गरे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तथा यी बालक ही हमारा सनातन धर्म है भनेर बडो दिव्य, कस्तो दिव्यको कथा छ हेर्नुहोस् त, के अरे पिपलाद मुनिको जन्मको कथा। ये कहकर वनस्पतियों ने और औषधियों ने अपने राजा सोम के पास जाकर उत्तम अमृत की याचना की। हेर्नुहोस् है, सोम ने उन्हें बहुत उत्तम अमृत दिया और वनस्पतियों ने वो लाकर बालक को दे दिया। हेर्नुहोस् त, ल्याएर अमृत पिलाइदिनु भयो अरे। अमृत से तृप्त हुआ बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बनने लगे। पिपला के वृक्ष ने उसका पालन किया था, इसलिए वो पिपलाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ भनेर यहाँ बताउनु भयो। यी पिपलाद ऋषि का जन्म कथा यहाँ बताउनु भयो। बड़ा होने पर पिपलाद ने पिपल के वृक्षों से अत्यंत विस्मत होकर कहा, लोकों में ये देखा जाता है कि मनुष्य से मनुष्य, पंक्षियों से पंक्षी तथा वनस्पतियों से वनस्पति उत्पन्न होते हैं। इसमें कहीं विस्मता नहीं दिखाई देती, परंतु मैं वृक्ष पुत्र होकर हाथ पैर आदि से विशिष्ट जीव कैसे हो गया। अब थाहा भयो नि, किनभने सानोमा पो याद भयो, ठुलो भयो नि त म मनुष्य कसरी वृक्षको पुत्र भएँ त भनेर उनलाई यो कुरा उयो भयो। अब उनकी बात सुनकर वृक्ष ने क्रमशः उनके पिता दधीची की मृत्यु और पतिव्रता माता को
अग्नि में प्रवेश का सब समाचार कहा सुनाया भनेर यहाँ बताउनु भयो। सुनते ही दुख से व्याप्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय वृक्षों ने धर्म और अयोध्या अर्थ युक्त वचन कहकर उसे संतावना दी। अश्वत होने पर उन्होंने औषधीय और वनस्पति से कहा, जिन्होंने मेरे पिता की हत्या की है उनके मैं भी वध करूँगा भनेर। अब हेर्नु त प्रतिशोधमा गयो, अन्यथा जीवित नहीं रह सकता है। जो पिता के मित्र और शत्रु होते हैं उनके साथ पुत्र भी वैसे ही बर्ताव करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो ऐसे करते हैं वही पुत्र है, जो इनके विपरीत आचरण करता है वो पुत्र के रूप में शत्रु माना गया है भनेर यहाँ बताउनु भयो। त्यही कारण यहाँ वृक्ष ने कहा, हे महाधूते, तुम्हारी माता ने परलोक में जाते समय ये उद्धार प्रकट किया था। जो दूसरे के द्रोह में लगे रहते हैं, जो अपने कल्याण की बात भूल जाते हैं तथा जो भ्रांति चित्त होकर इधर उधर भटकते हैं वही नरक के गड्ढे में गिरते हैं भनेर। अब ती माताले भनेको जुन प्रसङ्ग थियो ती वनस्पति वृक्षहरूले ती पुत्र पिपलादलाई सुनाउँदछन्। यहाँ माता की कही हुई ये बात सुनकर पिपलाद कुपित होकर बोले, जिसके अंतकरण में अपमान की आग प्रज्वलित हो रही हो उसके सामने साधुता की बात व्यर्थ है भनेर अब बडो रिसाउँदछन् ती पुत्र पिपलाद। फिर उन्होंने भगवान चक्रेश्वर महादेव को स्थान पर जाकर उन्होंने कहा, मुझे तो शत्रुओं का नाश करने के लिए कोई शक्ति दीजिए भनेर अब तपस्या गरेर पिपलाद के इतना कहने कहता ही भगवान शंकर के नेत्रों से भयंकर कृत्य प्रकट हुई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसकी आकृति बड़ा घोड़ी के समान थी। संपूर्ण जीवों का विनाश करने के लिए उनके अपने गर्भ में भयंकर अग्नि छिपा रखी थी भनेर यहाँ बताउनु भयो। मृत्यु की लपलपाती हुई जीव के समान वो महारौद्र रूपा भीष्म कृत्य पिपलाद से बोली, बताओ मुझे क्या करना है भनेर अब यहाँ सोध्दछन्। अब यहाँ पिपलाद मुनि भन्छन्, कहाँ देवता मेरे शत्रु है उन्हें खा जाओ। अब हेर्नुहोस् त माता पिताको शत्रु देवता हो भनेर थाहा भएर उनलाई खाइदिनु भनेर तिनले अराए पिता। फिर तो उसे बड़वा के गर्भ से भयंकर अग्नि प्रकट हुई जो समस्त लोगों को प्रलय करने में समर्थ थी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। देवता उसे देखते ही थरथर काँप उठे और पिपला द्वारा अपराधी पिपलेश नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव की शरण में आए। उन्होंने भयभीत होकर शिवजी का स्तुति करते हुए कहा, हे शंभु, आप हमारी रक्षा करें। कृत्य और उसके प्रकट हुई आग हमें बड़ा कष्ट दे रही भनेर अब देवताहरू गएर भगवान शिव से प्रार्थना गर्दैछन्। हे सूर्य, हे सर्वेश्वर, आप भयभीत मनुष्य को अभय देने वाला शिव, जो सब और से सताए हुए पीड़ित तथा शांति ही चित्त प्राणी है, उसी ही सब की आप ही शरण में हे जगन्मया, आप पिपलाद के शांति कीजिए भनेर पिपलाद को शांति कीजिए भनेर भगवान शिव को प्रार्थना गर्नुहुन्छ। बहुत भन्नुहुन्छ यहाँ शिव बहुत अच्छा कहकर जगदीश्वर शिव ने पिपलाद के पास आकर उसे कहा, हे बेटा, देवताओं का नाश कर दिया जाए तो भी तुम्हारे पिता लौटकर नहीं आएगा। अब समझाउनुहुन्छ भगवानले उन्हें देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए अपने प्राण दिया है। संसार में उनके समान दीन दुखियों का दयामय बन्धु कौन होगा भनेर यहाँ बताउनु भयो। हेर्नुहोस्, दधीजी जस्तो दीन दुखियों को दानमय बन्धु अरू कोही छैनन् भनेर यहाँ भगवान शिव ती पिपलाद मुनिलाई बताउनुहुन्छ। तुम्हारी ही पतिव्रता माता भी उनके साथ दिव्य लोक में चली गई। यहाँ उनके समानता करने वाला कौन स्त्री है? क्या लोपामुद्रा और अरुंधति भी उसकी बराबरी कर सकती है भनेर लोपामुद्रा भनेको अगस्त्यका पत्नी हुनुहुन्छ। अब अरुंधति भनेको वशिष्ठ मुनिका पत्नी माता हुनुहुन्छ। पत्नी उनकी ही बराबरी कर सकती है। जिनकी हड्डियों से संपूर्ण देवता सदा विजय और सुखी बने रहते हो, वो तुम्हारा पिता कितने शक्तिशाली है। उन्होंने जिसे उज्जवल सुयश राशि का उपार्जन किया वो तुम्हें माता ने अपने दिव्य त्याग से अक्षय बना दिया भनेर यहाँ बताउनु भयो। तुम उनके पुत्र हो, तुम उन्हें दोनों को पुत्र हो। अब
तिमीलाई गर्व हुनुपर्ने भनेर यहाँ सम्झाउनु हुँदैछ। उसे हे बढकर तुमने अभी तक कुछ नहीं किया, तुम्हारे प्रताप और भय से आज देवता स्वर्ग से भ्रष्ट हो चुके हैं भनेर यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ। वो सोच नहीं पाते कि हम किसी दिशा को भाग कर जाए, तुम्हें वही उन्हें बचाओ, अमरों की रक्षा करो भनेर यहाँ भन्नु। आर्त प्राणियों की रक्षा से बढ़कर पुण्य कहीं भी नहीं है। मनुष्य लोक में जब तक मनोहर यश फैला रहता है, तब तक एक एक दिनों के बदले एक एक वर्षों का क्रमशः दीर्घ काल तक स्वर्ग लोक में मनुष्य निर्विकार चित्त से निवास करते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी जगत में वही मुर्दे के समान जिन्होंने यश का उपार्जन नहीं किया, वही अंधे है और जिन्होंने शास्त्र नहीं पढे। हेर्नुहोस् त, जसले शास्त्र पढेन यो मनुष्य उसमा आएर त्यो त अन्धा समान भनेर यहाँ बताउनु भयो। वही नपुंसक है जो सदा दान नहीं देते, त्यो दान नदिने मान्छे नपुंसक हुन्छ, यो शोका के योग्य नहीं है। जो सदा धर्म पालन में संलग्न नहीं रहते भनेर यहाँ बडो दिव्य वचन भगवान शिवले सम्झाउनु हुँदैछ पिपलाद मुनिलाई। अब यहाँ भन्नुहुन्छ देवादिदेव महादेव जी ये वचन सुनाकर पिपलाद मुनि शांत हो गए। उन्होंने भगवान शिव को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर कहा, जो मन वाणी और क्रिया द्वारा सदा मेरे हित में संलग्न रहकर मेरे उपकार करते रहते हैं, उनका तथा अन्य लोग हित करने के लिए मैं देवताओं आदि के पूजनीय उमा सहित भगवान शंकर को प्रणाम करता हूँ भनेर यहाँ बडो दिव्य प्रार्थना गरे पिपलाद मुनिले। जिन्होंने मेरी रक्षा की, हमें पाला पोष कर बड़ा किया, अपना सगोत्र और सधर्मी बनाया, भगवान शिव उनके मनोरथ पूर्ण करे। मैं बालक चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले महादेव जी को नित्य प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, जिन्होंने माता पिता की भांति मेरी भरण पोषण किया है, उनके नाम से तीनै लोक के लिए ये तीर्थ हो भनेर यहाँ बताउनु भयो। त्यही कारण त्यही पिपलको वृक्षले पालेका हुनाले पिपला तीर्थ भनेर नाम राखिदिनु भयो। इसके यस्तो वरदान माग्नु भयो पिपलाद मुनिले, इनके उनके यश होगा और उनके ऋण से उष्ण हो जाऊंगा। पृथ्वी पर देवताओं के जो क्षेत्र और तीर्थ है, उनका सभी अपेक्षा इसी तीर्थ का अधिक महात्म्य हो भनेर यहाँ वरदान माग्दैछन्। सब बात का यदि देवता लोग अनुमोदन करे तो मैं उनका अपराध क्षमा कर सकता हूँ भनेर अब यस्तो वरदान मागे। पिपलाद ने ये बात इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं को सामने कही और सब आदरपूर्वक इनका समर्थन किया। बालक पिपलाद की बुद्धि, विनय, विद्या, शौर्य, बल, साहस, सत्य भाषण, माता पिता के प्रति भक्ति तथा भाव शुद्धि को जानकर शंकर जी ने उनसे कहा, बेटा जो तुम्हारा अभिष्ट हो उसे बताओ, वही तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। तुम अपने मन में अन्यथा विचार न करना भनेर यहाँ भन्छ। अब पिपलाद मुनि फेरि भन्दछन्, हे महेश्वर, जो धर्मनिष्ठा पुरुष गंगा जी में स्नान करके अपने चरण कमलों का दर्शन करते हैं, उन्हें समस्त अभिष्ट वस्तु प्राप्त हो भनेर यहाँ यसरी वरदान मांगिदिनु भयो। और शरीर का अंत होने पर वो शिव के धाम में जाए। हे नाथ, मेरे पिता और माता आपके चरण में पड़े थे, वो पिपला और देवता भी आपके स्थान में आकर सुखी हुए हैं। ये सब लोग सदा आपका दर्शन करें और आपका ही धाम में जाए भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब पिपलाद की ये बात सुनकर देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई और उनके भय से मुक्त हो इसी प्रकार बोले, हे ब्राह्मण, तुमने वही किया जो देवताओं का अभिष्ट था। देवादिदेव भगवान शिव की आज्ञा का भी पालन किया और पहले वरदान भी दूसरे के लिए मांगा। उनले आफ्नो लागि वरदान मागेनन्, दूसरा का लागि वरदान मागे, अपने लिए नहीं। इसीलिए हम भी संतुष्ट होकर तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तुम्हें हमें कोई वर मागो भनेर अब देवताहरूले पनि बताउनु भन्दछन्। अब पिपलाद मुनि भन्नुहुन्छ, हे देवताओं, मैं अपने माता पिता को देखना चाहता हूँ। मैंने केवल उनका नाम ही सुना है। संसार में वो प्राणी धन्य है जो माता पिता के अधीन रहकर उनका सेवा सुश्रारू करते हैं। अपनी इंद्रियों को शरीर को कुल शक्ति और बुद्धि को माता पिता के कार्य में लगाकर पुत्र कृत्य हो जाते हैं। यदि मैं उनका दर्शन भी पा जाऊं तो मेरे मन, वचन, शरीर और
क्रियाओं का फल प्राप्त हो जाएगा। एकखेप मलाई मेरो मातापितालाई दर्शन गराइदिनुहोस् भनेर देवताहरूलाई प्रार्थना देवताहरूलाई वरदान मागे। अब पिपलाद मुनि का ये कथन सुनकर देवताओं ने परस्पर सल्लाह करके कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे माता पिता दिव्य विमान पर आरूढ़ हो, तुम्हें देखने के लिए आते हैं, तुम भी निश्चय ही उन्हें देखोगे। विषाद छोड़कर अपने मन को शांत करो। देखो देखो, वो श्रेष्ठ विमान पर बैठे आ रहे हैं, वो उनके दिव्य शरीर पर स्वर्गीय आभूषण शोभा पाते हैं। पिपलाद ने भगवान शिव को समीप अपने माता पिता को देखकर प्रणाम किया। उसी समय उनके नेत्र में आनंद के आंसू भर आए थे कि वो किसी तरह गदगद कंठों से बोले, अन्य कुलीन पुत्र, हेर्नुहोस् है, अपने माता पिता को तारते हैं, किंतु मैं ऐसे भाग्यहीन हूँ जो अपने माता के उदर के विदीर्ण करने में कारण बना भनेर यहाँ अब यस्तो विस्मय हुआ उनलाई। उसी समय उसके माता पिता ने कहा, पुत्र, तुम धन्य हो जिसका कृति स्वर्ग लोक तक फैली है। तुमने भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन किया और देवताओं को संतावना दी। तुम जैसे पुत्र से पितरों को उत्तम लोक कभी क्षीण नहीं होते भनेर यहाँ आमा माता पिताले पनि बड़ो आशीर्वाद दिए। इसी समय पिपलाद के मस्तक पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने जय जयकार किया। पत्नी सहित दधीची ने भी पुत्र को आशीर्वाद दिया और शंकर गंगा तथा देवताओं को नमस्कार करके पिपलाद से कहा, बेटा, विवाह करके भगवान शिव की भक्ति और गंगा जी का सेवन करो। पुत्र की उत्पत्ति करके विधि पूर्वक दक्षिणा सहित यज्ञों का अनुष्ठान करो और सब प्रकार से कृतार्थ हो। दधीची ये दीर्घ काल के लिए दिव्य लोक में स्थान प्राप्त करोगे भनेर यहाँ भगवानले बताउनु भयो। अब पिपलाद भन्दछन्, हे पिताजी, मैं ऐसे ही करूँगा। भगवान अरे दधीची मुनिले आफ्नो पुत्र पिपलादलाई भन्नुहुँदैछ है यस्तो। तदंतर पत्नी सहित दधीची पुत्र को बारंबार संतावना देने देवताओं के आज्ञाले पुनः दिव्य लोक में चले गए। इसके बाद देवताओं ने भगवान शिव ने कहा, हे जगदीश्वर, अब दधीची का हड्डियों की हमारी तथा इन गौ की पवित्रता के लिए कोई उपाय बताइए भनेर यहाँ बताउँदछन्। तब भगवान शिव भन्नुहुन्छ, हे गंगा जी में स्नान करके संपूर्ण देवता और गौ को पाप मुक्त हो सकती है। इसी प्रकार दधीची के शरीर की हड्डी भी गंगा जी के जल में धोने से पवित्र हो जाएंगे भनेर यहाँ बताउँदछन्। शिवजी का आज्ञा के अनुसार देवता स्नान करके शुद्ध हो गए और हड्डियों को धोने मात्र से पवित्र हो गई। जहाँ देवता पाप मुक्त हुए वो पाप नाशन तीर्थ कहलाते हैं। वहाँ स्नान और दान ब्रह्म हत्या का नाश करने वाला। जहाँ गहु पवित्र हुई उसी स्थान नाम गौ तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब ये दधीची का हड्डी पवित्र हो गई थी, उसी पितृ तीर्थ जानना चाहिए। ये पितरों को प्रसन्नता बढ़ाने वाली है, जिसे किसी प्राणियों को कितना ही पापी क्यों ना हो, शरीर की राख, हड्डी, नख और रों उसी तीर्थ में पड़ जाते हैं। वो तब तक स्वर्ग लोक में निवास करते हैं जब तक कि चंद्रमा, सूर्य और तारों का अस्तित्व बना रहता है। त्यही कारण हाम्रो अस्थि लगेर किन सेलाइन्छ त गंगामा भन्दा कारण यो हो है। यसरी हामीले बुझ्नुपर्दछ। मान्छेले भन्छन् नि अहिलेका मान्छेले विश्वास गर्न छोडे, त्यो लगेर त्यहाँ गंगामा छोड्दा के हुन्छ त भनेर प्रश्न गर्ने गर्छन्। कारण के हो भन्दा यही कारण, दधीचीको हड्डी पनि त्यहाँ पुगेपछि शुद्ध भए भनेपछि हाम्रो अस्थि लगेर गंगामा हामीले विसर्जन गयौँ भने जबसम्म सूर्य चन्द्रमा यो धरतीमा रहन्छन् तबसम्म हामीले सुख भोग्नु पाउँछौँ भनेर बताइयो। कारण त्यो मान्छेले कारण चाहिन्छ नि। कथा यसरी यहाँ ब्रह्मा पुराणको यो 49 अध्यायमा यसरी बताइए। तारों का अस्तित्व बना रहता है। इसी प्रकार उसी तीर्थों में तीन तीर्थ प्रकट हुए। उसी समय देवता और गौ ने पवित्र होकर भगवान शंकर से कहा, हम लोग अपने अपने स्थान में जाएंगे। ये सूर्य देव की प्रतिष्ठा की गई है, इनके प्रतिष्ठित होने से सब देवता प्रतिष्ठित हो जाएंगे। इसीलिए आप हमें आज्ञा दें। सनातन सूर्य देव स्थान पर जगम रूप जगत के आत्मा है। जगत जननी गंगा और साक्षात भगवान त्रयंबक स्वर विराज रहे, वहीं प्रतिष्ठान नाम का तीर्थ भी हो भनेर यहाँ यसरी वरदान मागे। ये कहकर देवताओं ने पिपलाद से अनुमति ली और अपने अपने निवास स्थान में चले गए। वहाँ जितने पिपल थे कालांतर में अक्षय
स्वर्ग को प्राप्त हुए। प्रतापी पिपलाद ने उसी क्षेत्र के अधिष्ठाता देवता रूप में भगवान शंकर की स्थापना करके उनका पूजन किया। फिर गौतम की कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त करके कहीं पुत्र उत्पन्न किए भनेर यहाँ यसरी कथा बताउनुहुन्छ। लक्ष्मी और यज्ञ का उपार्जन किया तथा अंत में वही सुहजनों के साथ स्वर्ग लोक में चले गए। अब तब से वो क्षेत्र पिपलेश्वर तीर्थ कहलाते तथा वो सब यज्ञों का फल देने वाला पवित्र तीर्थ है। जहाँ पिपलेश्वर तीर्थ भनेर पिपलादेश्वर तीर्थ भनेर उसके स्मरण मात्र से यो तीर्थ को स्मरण सम्झ्यो भने मात्रै पनि पापों को नाश हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। फिर स्नान दान और सूर्य दर्शन से जो लाभ होते हैं वो उसके लिए तो कहना ही क्या है। वही देवादिदेव महादेव जी के दो नाम है, चक्रेश्वर और पिपलेश्वर। जहाँ भगवान विष्णुले चक्र प्राप्त गर्नुभयो महादेवको तपस्या गरेर त्यो नाम चक्रेश्वर र पिपलाद मुनिले जहाँ भगवान शिवबाट वर पाउनुभयो, देवताबाट वर थाप्नुभयो, त्यही जग्गालाई पिपलेश्वर महादेव भनेर बताइयो। यसै रहस्य को जानकर मनुष्य सभी अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेते हैं। देव मंदिर में सूर्य की प्रतिष्ठा होने से वो क्षेत्र प्रतिष्ठान कहलाते हैं। त्यही भएर मंदिर देव मंदिरहरूमा सूर्य को प्रतिमा स्थापित गर्नु देवता भी बहुत प्रिय है। ये उपाख्यान अत्यंत पवित्र है। जो मनुष्य इसका पाठ करता है अथवा श्रवण करता है अथवा और सुनाता है वो दीर्घजीवी धनवान और धर्मात्मा होते हैं तथा अंत में भगवान शंकर का स्मरण करके उन्हीं को ही प्राप्त कर लेते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री ब्रह्मा पुराण को 49 अध्यायमा चक्र तीर्थ और पिपलाद तीर्थ की महिमा। महर्षि दधि जी उनका पत्नी गर्भस्थनिका उनके पुत्र पिपलाद के त्याग की अद्भुत कथा यहाँ संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। अब भोलि को प्रसंगमा भोलि 50 अध्यायमा नागर तीर्थका महिमा भनेर भोलिको प्रसंग पनि बडो दिव्य प्रसंग छ। नमो भगवते वासुदेवाय।